हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 29 फरवरी के सभी शिफ्ट के प्रश्न इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न पूछा गया था, गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य से संबंधित हैं? गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध है छऊ नृत्य से। छऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल प्रसाद दुबे ने छऊ में पद्मश्री भी जीता हुआ है और छऊ एक पारंपरिक नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत, मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्यों में हुई है। तो इसका छऊ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवजोत कौर का संबंध किससे है? नवजोत कौर एक भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी है। हॉकी से संबंध है नवजोत कौर का। ये भारत की फील्ड हॉकी 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली महिला खिलाड़ी है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। अनुच्छेद 32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र है। इसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार स्पर्शता और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिटों सहित निर्देशित आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। और अगर पूछा जाए हाई कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है तो 226 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत आता है। तो 19(1)(a) इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। तो और मौलिक अधिकार कौन से भाग में? भाग 3 में है मौलिक अधिकार। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्यों में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 2011 के अनुसार और मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। अगला प्रश्न पूछा गया था, फिक्की की स्थापना कब हुई थी? फिक्की की स्थापना हुई थी 1927 में। 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिक्की की स्थापना के तहत भारतीय उद्योगपति जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा महात्मा गांधी की सलाह 1927 में की गई थी। तो 1927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ओशुअरी किस स्थान पर मनाया जाता है? ओशुअरी उत्सव भारत के निकोबार में मनाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक नृत्य है। तो इसका अंडमान और निकोबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आदिवासी का नृत्य है क्योंकि ओशुअरी सामोर सूर महोत्सव के दौरान या फिर कार निकोबार द्वीप पर घरों के आसपास आयोजित किया जाता है। अंडमान और निकोबार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुचिपुड़ी नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक शैली से संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य। इसी के साथ देखते हैं, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य भी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, परिवहन किस क्षेत्र का विषय है? परिवहन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवाएं ये सब तृतीय क्षेत्र के अंदर आता है। तृतीय क्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च रैंक एयरफोर्स के मार्शल का है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है एयर मार्शल को।
अगला प्रश्न पूछा गया था, केरल में मनाए जाने वाला ओणम त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिनों तक। 10 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है? कल्याणी अम्मा का संबंध है मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में केरल की एक अग्रणी मोहिनी अट्टम नृत्य की कल्याणी है। तो कल्याणी अम्मा का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य से। उन्होंने मोहिनी अट्टम को लुप्त अवस्था से वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह राज्य के मलप्पुरम जिले के थिरुवन्नावाय में रहने वाली हैं और वह केंद्र संगीत नाटक अकादमी और केरल संगीत नाटक अकादमी में सम्मान प्राप्त करने वाली हैं। तो कल्याणी अम्मा का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, अपर्णा पोपट का संबंध किससे है? इनका संबंध है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थे ये, तो बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह 1997 और 2006 के बीच में सभी सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने के साथ 9 बार भारत की राष्ट्रीय चैंपियन रही थी। ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। बैसाखी परंपरागत रूप से सिख नववर्ष रहा है और खालसा संवत के अनुसार खालसा कैलेंडर का निर्माण 1 बैसाख 1756 विक्रमी यानी कि 30 मार्च 1699 के दिन शुरू हुआ था और ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 1956। 1951 से 1956 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना और इसका लक्ष्य था 2.1% और वास्तविक वृद्धि हुई थी 3.6%। और अगर पूछा जाए कौन से मॉडल पर आधारित थी, हेरल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से। कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, CO2 का दूसरा नाम क्या है? CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क बर्फ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति। शौकत अली और मोहम्मद अली, इनका संबंध है खिलाफत आंदोलन से। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था कतर में। कतर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। इसी के साथ देखते हैं वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, वांगला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, किस राज्य से संबंधित है? वांगला मेघालय का एक लोक नृत्य। मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2023 में जनार्दन प्रसाद किसके महानिदेशक बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक चुने गए हैं जनार्दन प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू असम का एक लोक नृत्य है। असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल माह में मनाए जाने वाला सालाना बिहू जलसे में ये नृत्य प्रस्तुत करता है और असम का ये सबसे प्रचलित लोक नृत्य है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। शहनाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न पूछा गया था, सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलान कप इसका किस खेल से संबंध है? हॉकी का ये कप है सुल्तान अजलान कप। सुल्तान अजलान कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक आमंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी का टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1983 द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? गुरु केलुचरण महापात्रा इनका संबंध है ओडिसी नृत्य से। ओडिसी ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है। 1926 से 2004 ने ओडिसी का पुनर्विस्तार किया था, उसमें केलुचरण महापात्रा का भाग था। ओडिसी ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है और केलुचरण महापात्रा को सन 1977 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। केलुचरण महापात्रा को पद्म भूषण मिला था 1977 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? ये प्रश्न हमने काफ़ी बार किया है। 2011 के अनुसार देश में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और पुरुषों की हो जाएगी 82.14 और महिलाओं की है 65.46। तो हमारा 65.46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुल है 74.04%। तो 65.46 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि महिलाओं का साक्षरता दर पूछा है 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न पूछा गया था, ड्रिबल किस खेल से संबंधित है? ड्रिबल का संबंध हो जाएगा बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अक्खम लक्ष्मी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। अक्खम लक्ष्मी देवी का संबंध है मणिपुरी से। इम्फाल मणिपुर की राजधानी हो जाएगी। 1 मई 1952 को अक्खम लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ था और ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित है जो कि मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। गीता प्रेस गोरखपुर को इस बार वर्ष 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था। किनको चुना गया? गीता प्रेस गोरखपुर को, और ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। गीता प्रेस को चुने जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, संसद के पास कितने विधायी सदन हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सदन। संसद के पास 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन, जो कि लोगों का सदन होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अमृत दीवान कप किस खेल से संबंध है? अमृत दीवान कप का संबंध है बैडमिंटन से। बैडमिंटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2002 से 2007 और उस टाइम पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है और इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% तक कम करना भी था और इसके विकास का लक्ष्य 8% था, लेकिन इसमें केवल 7.6% ही हासिल हुआ था। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोढेरा नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? मोढेरा नृत्य इसका संबंध हो जाएगा गुजरात राज्य से। महेसाला जिले में स्थित एक गांव है मोढेरा। 3 दिवसीय मोढेरा नृत्य उत्सव हर साल जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान उत्तरायण उत्सव के समापन के बाद आयोजित किया जाता है। तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, सुल्तान जोहर कप 2023 में किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 4 नवंबर 2023 को 11वें सुल्तान जोहर कप में तीसरे चौथे स्थान के कड़े मुकाबले में पेनल्टी शूट आउट में पाकिस्तान को 3-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। पाकिस्तान को हराकर भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है सुल्तान जोहर कप। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ था बर्मिंघम में। बर्मिंघम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुभंकर पेरी एक बहुरंगी बैल। अगला प्रश्न पूछा गया था, हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं। 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अन्य टीम के खिलाड़ी भी देखते हैं। रग्बी फुटबॉल, इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी फुटबॉल में। और हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में और बेसबॉल में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं। और कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? इनका संबंध है सितार से। सितार वादक हैं ये दोनों। पंडित रविशंकर की बेटी हैं अनुष्का शंकर। और नोरा जोन्स ने आज तक अपने कैरियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीते थे, जो कि रविशंकर की बेटी और ये कौन थी? उनकी सौतेली बहन थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत हैं? शहरी जनसंख्या, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31.16%। 31.16% है शहरी जनसंख्या। और पूछा जाए ग्रामीण, इसका ग्रामीण का आंसर हो जाएगा 68.84%। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीणों का प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है 89.97%। और शहरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा है 97.5%। ये सभी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी प्रश्न थे 29 फरवरी एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।